नमस्कार दोस्तों, आज है 14 मई 2020 और आज मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है आपके भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है। तो भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जो है वो केम्पागोड़ा हवाई अड्डे ने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। अब ये केम्पागोड़ा जो हवाई अड्डा है ये आपके बेंगलुरु कर्नाटक में है और ये जो पुरस्कार इसे दिया गया है इसे स्काई ट्रैक्स पुरस्कार भी कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार कहते हैं? स्काई ट्रैक्स कहते हैं। यह पुरस्कार पैसेंजर या उपभोक्ता की अधिकाधिक वोटिंग जिस हवाई अड्डे के प्रति होती है उस हवाई अड्डे को दिया जाता है। बात आई बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु की हम बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को राजस्थान भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो BS येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो आपके वाजुभाई वाला हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके चैंपियन पोर्टल किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चैंपियन पोर्टल किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। तो ये 4 विकल्प आपके सामने: सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, MSME मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो चैंपियन पोर्टल हाल ही में MSME मंत्रालय के द्वारा आपके जो है वो प्रारंभ किया गया है। MSME मंत्रालय जो है ये माइक्रो स्मॉल जो आपकी इंडस्ट्री होती है उनके लिए बना हुआ आपके मंत्रालय है और इसके जो मंत्री हैं वो माननीय नितिन गडकरी हैं। कौन है मंत्री? नितिन गडकरी हैं। वहीं ये ऐप जो है आपके MSME मंत्रालय ने प्रारंभ किया, मंत्री इसके नितिन गडकरी हैं। लेकिन चैंपियन का पूरा नाम क्या है? तो चैंपियन का पूरा नाम है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये इसमें मैं लिखा हुआ है आपको, तो आपको PDF जब मिलेगा आप टेलीग्राम पर आप जाइएगा, हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से आप सर्च कर लेना टेलीग्राम को, वहाँ पर ये इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। और वहाँ आपको रेगुलर मैं टेलीग्राम पर PDF डालता हूँ तो वहाँ इसका पूरा नाम आप उसमें से लिख लेना। फिर भी मैं एक बार और बोल देता हूँ, चैंपियन पोर्टल का पूरा नाम चैंपियन का क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय को गौरव हासिल किया है। तो ये 4 विकल्प में PV सिंधु, सानिया मिर्जा, P कश्यप और सुनील कुमार। तो ये जो अवार्ड है फेड कप हार्ट अवार्ड ये सानिया मिर्जा को दिया गया है और ये पहली भारतीय महिला बनी है और पहली भारतीय भी बनी है जिन्हें आपके फेड कप हार्ट अवार्ड मिला है। सानिया मिर्ज़ा जो हैं ये आपके लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं और जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। यह खिताब एशिया ओशिनिक जोन के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? एशिया ओशिनिक जोन के लिए दिया गया है। और सानिया मिर्ज़ा को इस अवार्ड के अंतर्गत $2000 की राशि दी गई है और जो $2000 की राशि दी गई है तो कोरोना को देखते हुए और उन्होंने अपनी तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में ये पूरी राशि दान में दे दी है। कौन सी राशि आपके जो आपके फेड कप हार्ट अवार्ड से मिली थी $2000 की, वो राशि पूरी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में GI टैग प्राप्त सोहराय खोवर पेंटिंग्स का संबंध किस राज्य से है। तो GI टैग प्राप्त सोहराय खोवर जो पेंटिंग्स है ये आपके झारखंड राज्य की है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है वो D सही है कि झारखंड राज्य की सोहराय खोवर जो पेंटिंग्स है उसको GI टैग हाल ही में दिया गया है। अब ये सोहराय जो खोवर पेंटिंग जो झारखंड की है इसी के साथ में तेलंगाना का तेलिया जो रुमाल है उसको भी GI टैग दिया है। तो सोहराय खोवर पेंटिंग्स और तेलिया रुमाल इन दोनों को आपके क्या दिया गया है? GI टैग। और GI का पूरा नाम होता है जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जो उनकी विशेष पहचान होती है, भौगोलिक जो पहचान होती है उसको जी हम GI कहते हैं। तो ये इसका पूरा नाम है। अब ये GI टैग सोहराय खोवर पेंटिंग्स को क्यों दिया है? क्योंकि ये फसल कटाई और शादी के समय झारखंड में जो आदिवासी महिलाएं हैं वो इस तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं। तो शादी और जो फसल की कटाई के समय इस तरह की पेंटिंग्स बनाती हैं, उसके लिए ये जो है आपके ये जो पेंटिंग्स है काफ़ी चर्चा में रहती है, इसको GI टैग दे दिया। इस पेंटिंग्स का प्रचलन झारखंड राज्य के हजारीबाग ज़िले में है, ये नोट कर लेना क्योंकि ये IAS जैसे एग्जाम में आ जाता है, RS में भी आ सकता है कि सोहराय खोवर पेंटिंग्स झारखंड की किस ज़िले की प्रसिद्ध है कि हजारीबाग ज़िले की है। वहीं तेलंगाना का तेलिया रुमाल जिसको GI टैग दिया है वो कॉटन लूम के उपयोग से बनाया जाता है। इस रुमाल को बनाने में लाल, सफ़ेद और काले रंग का उपयोग किया जाता है कि लाल रंग का प्रयोग करते हैं, सफ़ेद का करते हैं और काले रंग का। जो तेलंगाना का कौन सा रुमाल है? तेलिया रुमाल। बात आई झारखंड की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो आपके हेमंत सोरेन हैं। झारखंड की राज्यपाल जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं और झारखंड के जो आपके राजधानी है वो आपकी क्या है? रांची है। वहीं तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री TRS राव हैं।
चंद्रशेखर राव हैं। वहीं आपके जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो ESL नरसिम्हन है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके दूध और डेयरी उत्पाद में मेलामाइन की उपस्थिति के लिए किस संस्था ने डिवाइस तैयार किए हैं? तो दूध और डेयरी उत्पाद में मेलामाइन की उपस्थिति के लिए IISc बेंगलुरु ने आपके इसके लिए एक डिवाइस तैयार की है। एक्चुअलिटी क्या है कि जो भारत जो है दूध का बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है और दूध में मेलामाइन का पता लगाने के लिए ये डिवाइस बनाई है। और हमारे यहाँ पर मिलावट इतनी है कि दूध में और जो डेयरी उत्पाद हैं उनमें मेलामाइन की मात्रा बढ़ जाती है और मेलामाइन जो है ये गुर्दे या किडनी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसका अधिक उपयोग करने से कई बार ये मानवीय मृत्यु का कारण भी बनता है। तो ऐसे मतलब जो मिलावटखोरी है उसको रोकने और मेलामाइन का पता लगाने के लिए इस तरह की डिवाइस IISc बेंगलुरु ने तैयार की है। तो इसका विकल्प सी सही है। किसने तैयार की है? IISc बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही हुआ? सी सही हुआ। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तेल अवीव शहर की स्ट्रीट का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर किस देश ने रखा है? तो इसका सभी लोगों ने सही आंसर दिया कि इजराइल जो देश है वहाँ पर तेल अवीव उसका प्रमुख शहर है, वहाँ की एक स्ट्रीट का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर को इसलिए समर्पित है क्योंकि उनकी 159वीं जयंती भी है, उस पर ये नाम रखा गया है। अब ये जो स्ट्रीट है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और पहले भारतीय हैं जिन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे कवि हैं जिनके द्वारा लिखे गए गीत पर 2 देशों के राष्ट्रगान बने हैं, एक तो भारत और एक बांग्लादेश। तो जनगण मन तो भारत का है और आमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय गान है। दूसरी बात ये है कि कल जो क्वेश्चनों का जवाब दिया वो दिया आपके सुमन कुमारी, इसके अलावा निष्ठा गढ़वाल, जेठाराम साडूवाला और रविंद्र सिंह, रघुवीर सिंह, सभी लोगों ने आंसर दिया। इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो इस तरह से आप आंसर देते रहें जिससे हमारा भी साहस बढ़े। वहीं क्वेश्चन आज का जो है इसका भी आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लेंगे। क्वेश्चन है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन अब 2021 में होगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं, ब्रिटेन, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन को एक बार और सुन लें कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन अब 2021 में होगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिटेन, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और जिससे कि हमारा साहस बढ़े। दूसरी बात यह है कि इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर जाकर हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से सर्च कर लें, उसे सब्सक्राइब कर लें। तो वहाँ पर रेगुलर मैंने आपको PDF डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप रेगुलर PDF मिल जाते हैं और समय समय पर मैं कोई नया परिवर्तन करता हूँ तो वो टेलीग्राम से आपको सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।